नमस्ते। एक मुलाकात कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अधिक मास पर। अधिक मास क्या है, कब आता है और इसका महत्व क्या है, और अधिक मास के दौरान क्या क्या करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य नारायण मेहता जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि अधिक मास की विशेषता क्या है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि अधिक मास की शुरुआत कब हुई थी। पहले भगवान का स्मरण करके फिर हम आपको बताते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सशङ्खचक्रे सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसारुहेतवे सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। परमात्मा का स्मरण करके, भगवान को याद करके आज हम आपको अधिक मास के बारे में बताते हैं। हमारे जो पुराण है, श्रुति और स्मृति में लिखा गया है, अधिक मास 32 महीने और 16 घटी और 10 पल के बाद अधिक मास आता है। अब हमारे पंचांग में गिनती जो होती है वो घटी और पल के द्वारा ही गिनती होती है। पहले के समय में मिनट और घंटे के हिसाब से नहीं था। तो एक दिन और एक रात्रि 24 घंटे हुए। 24 घंटे जब होते तब घटी बताया गया है पंचांग में 60 घटी। 60 घटी में 24 घंटे होते। उसी प्रकार रात्रि और दिन की गिनती करते करते हम एक महीना, एक साल उस तरह गिनते। तो दूसरी बात की, सूर्य उदय और अस्त जब होता है पूरा साल में, तो उसके दिन होते 365 दिन, 10 घटी और 4 पल। और चंद्र उदय और अस्त होता है उसका एक साल में 354 दिन और 16 घटी और 1 पल। ये जब दोनों को देखते हैं तो 10 दिन और 53 घटी का अंतर आता है, फर्क आता है। तो ये हर साल 10 दिन बढ़ता है। तो जब 3 साल पूरा होने का समय आ जाता है, उससे पहले ही एक महीना बन जाता है। अब ये महीने का कोई नाम नहीं, कोई उसमें सूर्य संक्रांति भी नहीं, कोई उसके स्वामी भी नहीं। जैसे एक नक्षत्र का स्वामी होता है, एक महीने का स्वामी होता है, आश्विन मास का स्वामी होता है, उसी तरह ये महीने का नाम भी नहीं मिला, उसमें कोई संक्रांति भी नहीं और उसका कोई स्वामी भी नहीं। तो सब जब ये सब होता है तो एक मनुष्य का भी जब नाम नहीं होता है ना, तो उसका भी निंदा होती है। तो ये महीने की निंदा होने लगी। ये महीने को सब लोग तिरस्कार करने लगे कि जिसमें कोई संक्रांति नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो ये निंदा के कारण लोग उसका अपमान करने लगे। तब ये महीना एक स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाते। लोग को लगता है महीना कैसे स्वरूप धारण करता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर विष्णु भगवान के पास जाते। उसी तरह ये महीने ने एक स्वरूप लिया और वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास गए। बहुत उदास और दुखी होकर हाथ जोड़कर भगवान को विनती करने लगे, हे प्रभु, पृथ्वी के ऊपर सब लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे एक महीने के अंदर कोई संक्रांति नहीं है और इसलिए मुझे लोग मल मास बोलते। एक समय था जब इसका नाम
दिया नहीं गया था। और मलमास अब हम बोलेंगे तो पाप लगता है, मगर उस समय मलमास बोलते थे। तो उसके कारण हे प्रभु, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप मेरा कल्याण कीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, आप मेरे शरण में आए हैं तो जरूर आपको मेरा 1000 नाम है, उसमें से एक नाम एक देता हूं, मिलेगा। जो नाम है पुरुषोत्तम। आज से आपको पुरुषोत्तम मास से जाना जाएगा। अधिक मास हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिक का अर्थ क्या है? अधिक अतिरिक्त, यानी कि हाँ। ज्यादा। तो अधिक पुरुषोत्तम मास उसी समय से प्रचलित हुआ। उसका नाम जब भगवान साक्षात विष्णु भगवान ने कहा, यह महीना मेरा है, ये महीने में जो लोग पूजा करेंगे उसका जो मेरी पूजा और मुझे प्रसन्न करने में जो आशीर्वाद मिलेगा, उससे 1000 गुना आशीर्वाद इस महीने में पूजा करने में मिलेगा। तो इस महीने में जितनी भी मेरी अंदर की शक्तियां हैं, मेरा तेज है, सब मैं प्रदान करता हूं इस अधिक मास को, जिसको नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। अब ये महीना जब से जगत में भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर उसमें जो तेज और प्रकाश और शक्ति डाला, तब से चारों ओर अधिक पुरुषोत्तम मास में पूजा होने लगी। ये शुद्ध माना जाता है, अब और पवित्र मास माना जाता है। पवित्र बन गया, क्योंकि भगवान ने उसको अपनाया, भगवान ने उसको स्वीकार किया, इसलिए उसको पवित्र और उसमें प्रभाव बढ़ गया उस महीने में। अब कितने ऋषि मुनियों हजारों साल तक तपस्या करते थे तो भी प्रसन्न नहीं होते थे भगवान। तो जब ये पुरुषोत्तम मास आया तो उस पुरुषोत्तम मास में सभी ऋषि मुनियों ने तपस्या की, तो एक ही महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। देखो, हजारों साल तपस्या, इसका अर्थ है 1000 गुना। और एक ही महीने में जब तपस्या की तो हजारों साल में जो मिलता है वो एक महीने में मिला। मिल तो गया। आप सभी भक्त लोग को समझना चाहिए कि ये महीना हमारे लिए कितना पुण्यदायक है। तो आपने गिनती के बारे में बात की, तो इसकी गिनती जब होती है तो हर 3 साल बाद ये एक ही तारीख को आती है या फिर बदलता है? ये हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि पूरा 3 साल होता नहीं है, उससे पहले ही अधिक मास आता है। अब हर बार अधिक मास, कभी 2 ज्येष्ठ मास आते हैं, इस बार 2 आश्विन मास आए हैं। उससे पहले 2012 में 2 भाद्रपद मास आए थे, फिर उसके बाद पितृपक्ष शुरू हुआ था। इस बार पितृपक्ष के बाद अधिक मास शुरू हुआ, उसके बाद नवरात्रि आएगी। तो हर बार बदलता रहता है, क्योंकि कभी चंद्र की गति धीरे होती है, कभी चंद्र की गति बहुत तेज होती है, तो उसमें समय आगे पीछे होता है। तो कभी कभी 1 महीना 2 महीना हर बार बदलता रहता है। और जो अधिक मास है उसका महत्व क्या है? इसका महत्व, जब से भगवान ने अपना नाम दिया तब से अधिक मास का प्रभाव बढ़ गया और चारों ओर उनका पूजन अर्चन उस महीने में होने लगा। अब भगवान साक्षात विष्णु ने अपने मुख से कहा, तब से ये महीने में विष्णु भगवान की पूजा, भागवत की कथा और दान पुण्य करने से मनुष्य का एक जन्म नहीं, बहुत से पिछले जन्म के जो अर्चित किए हुए, अर्चित यानी कि एकत्रित किए हुए पाप, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात कि जब ये पुण्य प्राप्त होता है तो उसके जीवन में कितना भी बड़ा दुख है या समस्या है, वो भी इस महीने की पूजा के द्वारा वो दूर हो जाते हैं। और मनुष्य को इसी जन्म जो मिला है, उस जन्म के बाद उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है, वो भगवान का धाम प्राप्त करता है। इतना उसका महत्व है। और आपने कहा कि इसका इतना महत्व है और पूजा करना चाहिए, तो कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए इस अधिक मास के दौरान, ताकि हमें जैसे पुण्य मिले? उसमें बताया है कि अधिक मास में अगर जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ जाए, प्रातः काल, आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे का है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले, इस महीने का महत्व है स्नान। स्नान से बहुत पुण्य मिलता है, मगर किस प्रकार से स्नान करेंगे? लिखा गया है तीर्थ में स्नान, तीर्थ की गंगा जमुना सरस्वती। अगर गंगा जमुना सरस्वती नहीं है तो गांव की नदी, अगर गांव में नदी नहीं है
या बहुत दूर है तो तालाब कुएं के पानी से, और ये भी सब सुविधा नहीं है तो अपने घर में, अपने स्नान घर में थोड़ा सा गंगा जल डालकर गंगा जी का मंत्र बोलकर स्नान करेंगे तो स्नान का बहुत पुण्य मिलता है। शुरुआत वहां से होती है। तो जब 18 तारीख से ये महीना शुरू होगा तब पहले दिन से सब लोग पहले स्नान करेंगे गंगा जी का नाम लेके, तो पहले पुण्य वो मिलेगा स्नान का। फिर अपने घर का मंदिर में पवित्र होकर घी का दीप जलाकर वहां उनको मंत्र जाप करना है, जो भी आता है। अगर जिसको आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर उसकी 10 माला करेंगे, एक माला करेंगे यानी कि 108 या 1000, तो आपको बहुत, जितना करेंगे उतना पुण्य है। तो उतना करके अपना घर का कामकाज कीजिए, मगर उसमें भी बहुत नियम है। कैसे करना है कि 1 महीने तक सभी लोग को अपना मन को प्रसन्न रखना है, क्रोध नहीं करना है, पवित्र आचरण रखना है, सत्य बोलना है, किसी की जाने अनजाने में निंदा नहीं करनी है, और आलस नहीं करना है। आलस करने से पूजा भी छूट जाती है और भगवान की कथा भी छूट जाती है। आज थक गए हैं, आज हम पूजा नहीं करेंगे, आज थक गए हम कथा में नहीं जाएंगे या कथा नहीं सुनेंगे, तो ये सब चीज हमारे से दूर होती जाती है। तो ये आलस का त्याग है, पवित्र जीवन है। और हो सके तो इस महीने में एक टाइम भोजन और एक टाइम फल खाकर अगर पूरा महीना कर सकते तो ठीक है, नहीं तो अगर पूरा महीना नहीं कर सकते तो 2 टाइम भोजन करो, मगर महीने में पूजा आपसे छूटनी नहीं चाहिए। आप भगवान का पूजन अर्चन कीजिए और आप कथा सुनिए। तो ये महीने में ये सब करने से अक्षय फल की तो प्राप्ति होती है, मगर मनुष्य के जीवन में सभी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और जो घी का दिया है वो रोज जलाना है? इसमें घी का दिया तो रोज ही जलाना है, मगर एक चीज बोला गया है कि रोज दीप दान, सांझ को एक दीप दान करना चाहिए, एक दिया तैयार करके उसका दान करना है। तो कैसे आप करेंगे? अब दीप दान का एक विधि होता है, मगर फिर भी सभी लोग को विधि हम कैसे वहां तक पहुंचाएंगे? फिर भी हम जहां कर रहे हैं वहां तो विधि मिलेगी, मगर आपको इस समय में आपको बता देता हूं, एक दिया तैयार करके भगवान का नाम लेकर उसको भगवान को याद करके आज मैं आपको दीप अर्पण कराऊं, फिर उस दिया को जो भी आपको भगवान का नाम आता है उससे प्रज्वलित करके भगवान को अर्पण करें। दीप दान का बहुत पुण्य होता है। और आपने अधिक मास पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मॉरिशस, आप तो बहुत सालों से हैं यहाँ पर, तो मॉरिशस में अधिक मास में पूजा कब से शुरू हुई है? मैं जब आया 2000 यानी कि 2000 की साल चल रही थी, उसके बाद एक अधिक मास आया, मगर मैं उस समय शिवाला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में इतने व्यस्त थे, तो मैंने शुरुआत की 2004 में एक 8 दिन का भागवत जो रोजवेल में किया था। उसके बाद 2007 में मैंने माताबा में 1 महीने का भागवत किया, और हर रविवार को 2 बस लेकर हम गंगा तालाब जाकर सभी के भगवान को वहां लेकर पूजा करके, अभिषेक करके, एक हवन करके सबको मैं वापस शिवाला लाता था। इस तरह 1 महीना किया। फिर 2010 में हमने मायबू में रेम्योली काली माता मंदिर में 1 महीने का भागवत किया। वहां भी सभी लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। फिर 2012 में मैंने रिस्मार फ्लाक में नर्मदेश्वर मंदिर में 1 महीने का भागवत किया। वहां भी पूरा हॉल भर गया और सब लोग रोज आते थे और अच्छी तरह पूजा किया। फिर 2015 में हमारे हिंदू हाउस के जो प्रधान थे रामधन जी ने मुझे कहा कि अगर आपको कोई शिवालय नहीं मिल रहा है तो आप मेरे हॉल में यानी कि त्रियोली में आप शिव प्रकाश हॉल में आप 1 महीने का भागवत कीजिए। वहां भी इतना अच्छी तरह सफल हुआ और भगवान की कृपा से बहुत से लोगों ने लाभ लिया। फिर 2018 में हमने श्रीमद् भागवत किया 1 महीने का, वो गीता मंदिर केरपी फॉरेस्ट साइड में, जो बहुत सफल गया और बहुत से लोगों ने लाभ लिया। तो इस साल तो फिर से अधिक मास आ गया है, तो इस बार आप कहाँ पर पूजा करेंगे और कहाँ पर, और तारीख क्या है कि इस साल तारीख कब से शुरू होकर कब तक समाप्त होगी? पूजा कहाँ पर की जाएगी? इस साल हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पूजा कर रहे हैं गीता मंदिर फॉरेस्ट साइड केरपीप में। फिर से मैंने अभी तक जहाँ भी भागवत किया 1 ही बार किया, मगर गीता मंदिर में हम 2 बार कर रहे हैं क्योंकि वहाँ मैं निवास करता हूँ और वहाँ सभी लोग सामने से कह रहे कि यहीं पे भागवत कीजिए।
तो शुरुआत होती है 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। और ये भागवत जिस प्रकार हम करेंगे तो उसमें सभी लोग को अपने परिवार के साथ पूजा करने का भी हम आमंत्रण देते हैं, क्योंकि 6 से 7 बजे तक गणेश और लक्ष्मी नारायण का पूजा होगा, उसका अभिषेक होगा और रोज 1000 तुलसी पत्र चढ़ेगा। उसके बाद हम एक हवन कराएंगे। तो 7:30 बजे तक जब ये हो जाएगा तो उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे और ठीक 9 बजे हम आरती करेंगे। तो इस तरह 30 दिन तक चलेगा। उसमें कृष्ण जन्म होगा, राम जन्म होगा और इसमें रुक्मणी और कृष्ण का विवाह होगा और नृसिंह भगवान का जन्म होगा, वामन जन्म होगा। बहुत से भागवत में जो उत्सव आते हैं वो सब हम धाम-धूम से मनाएंगे। और लिखा गया है कि आप लोग, जैसे मैंने कहा ना, जप तप यज्ञ और ध्यान, उसके साथ आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा तो सुनना है, मगर बताया है श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं और श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं और रामायण की कथा भी कर सकते हैं। रामचरितमानस या राम कथा भी ये अधिक मास में आप कर सकते हैं। जो विष्णु संबंधित जितने भी भगवान है उसकी कथा, विष्णु पुराण की, ये सब चीज कर सकते हैं। हरिवंश की कथा कर सकते हैं। और अधिक मास के तुरंत बाद फिर दुर्गा पूजा शुरू हो रही है। हाँ, तो जैसे 16 तारीख को पूरा होगा तो 17 से हम दुर्गा पूजा उसी दूसरे दिन यानी कि 17 से शनिवार से शुरू करेंगे, क्योंकि तो जो 25 तारीख तक जाएगा। क्योंकि सबको आदत पड़ गई है कि हर साल पितृपक्ष आता है, फिर उसके दूसरे ही दिन से दुर्गा पूजा शुरू होती है। हाँ। तो इस साल अलग होगा, क्योंकि हर 3 साल में जब अधिक मास आता है तो उसके बाद ही दुर्गा पूजा शुरू होती है। तो इस बार मैं सभी को मैं कहूँगा कि जैसे ही अमावस्या गुरुवार को है 17 सितंबर को, तो उसी दिन सभी लोग को समझना है कि कल नवरात्रि नहीं है, कल अधिक मास की पूजा है। अभी से आप लोग मन को और अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको नवरात्रि 1 महीने के बाद मिलेगी। हाँ। 17 अक्टूबर को। तो आप सभी को ये अधिक मास में इस समय में आपको भगवान का पूजा करना है। और कौन कौन भगवान का अर्चन, बहुत से लोग को सभी पूजा नहीं आती है, अपनी रीत से करना चाहते हैं, तो अगर उसके घर में रामायण है तो रामायण का पाठ कर सकते हैं। अगर भगवत गीता है तो उसका रोज मंत्र या फिर उसकी कथा खुद बोल सकते हैं। यहाँ तक इसमें लिखा गया है कि अगर आप भागवत की कथा बोले या सुने तो भी आपका ये जन्म सफल हो जाएगा। यहाँ इतना पुण्य मिलने वाला है। और सभी को मैं कहता हूँ, आपके परिवार में और आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या है, वो सब समस्या और सभी दुख, अगर ये 1 महीने की भागवत और पूजा में आप भाग लेंगे तो मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि 17 अक्टूबर को वो सभी दुख और परेशानी आपकी चली जाएगी 1 महीने की पूजा से। और आचार्य जी, अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, तो हमें पता है कि पितृपक्ष के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो क्या अधिक मास के दौरान भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए? हाँ, अधिक मास में जो भी मांगलिक कार्य है उसको करने का मना है, वर्जित है। जैसे कि हम तिलक होता है, जनेऊ होता है और नामकरण संस्कार होता है, नया बिजनेस शुरू करना है, नया जमीन खरीदना है, नया कार लेना है, कोई भी नई चीज करनी है तो उसके लिए मना है। मगर भगवान की भक्ति पूरा दिन करने के लिए पूरा भगवान ने कहा जितना भी आप पूजा पाठ करोगे उसका बहुत पुण्य मिलेगा। तो ये सब करना मना क्यों है? इसलिए क्योंकि ये भक्तिमय, ये लौकिक कामना के लिए ये महीना नहीं है। पुरुषोत्तम मास अलौकिक काम, अलौकिक यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए है और आपके दुख को दूर करने के लिए है और आगे बढ़ने के लिए, जैसे बोलते हैं ना अभ्युदय, भाग्य का उदय करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेस, तो उसके लिए ये महीना नहीं है। ये महीना भगवान को पाने के लिए और अपने जन्म जन्म के दुख को दूर करना और जो भी जाने अनजाने में मुझसे आपसे जो भी पाप हो गया है सब वो नष्ट हो जाए और हमारा मंगलमय समय आए और हमारे देश के ऊपर भी कोई समस्या ना आए, कोई दुख ना आए। इसलिए 1 महीने की पूजा सिर्फ हम लोगों के कल्याण के लिए तो कर रहे हैं, मगर 1 महीने की पूजा में हमारा मॉरिशस देश में कोई समस्या ना आए और मॉरिशस देश अच्छी तरह आए, यानी कि चले और उसमें कोई महामारी की कोई बीमारी वापस लौट कर ना आए, यही प्रार्थना हम भगवान को करेंगे।
अभी तो हमने बात की कि कौन-कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करने से इस महीने के दौरान ज़्यादा पुण्य मिलता है? जैसे कोई कोई व्यवहारिक चीज होती है, जैसे गोद भराई का समय आता है, हम लोग श्रीमंत संस्कार बोलते हैं शास्त्र में। अगर उस अधिक मास के बीच में ही वो समय आता है जो मुहूर्त होता है, तो उसमें श्रीमंत संस्कार कर सकते हैं। रोग निवृत्ति के लिए कोई अनुष्ठान, इसमें एक अनुष्ठान आता है कि मेरे शरीर में ये भयंकर रोग है जिसका इलाज नहीं है, जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, तो उसके लिए अनुष्ठान करने के लिए ये अच्छा है। और ऋण चुकाने के लिए किसी को कुछ, अब कोई कहते हैं कि ये महीने में ये नहीं कर सकते, तो किसी को पैसा ऋण लिया है उसको नहीं देना है, उसको चुका सकते हैं, उधार वो सब वापस उधारी कर चुका सकते सकते हैं। संतान के जन्म के साथ जुड़े हुए संस्कार हैं, अगर वो तो जैसे छठे दिन स्नान होता है, छठे दिन वो षष्ठी पूजन होता है, और फिर उसके बाद उसका जो भी संस्कार होता है वो अधिक मास में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो आप कर सकते हैं, किया जाता है। और यात्रा करने से बहुत फल प्राप्त होता है अधिक मास में। और दूसरी बात कि वृक्ष, यात्रा मतलब तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, हाँ, क्योंकि तीर्थ यात्रा कहेंगे तो लोग सोचेंगे घूमने के लिए, नहीं, तीर्थ यात्रा जैसे नहीं, गंगा तालाब आदि जाने के तीर्थ लिए। यात्रा, जैसे आप मॉरिशस में ही अगर हमारा हवाई जैसे प्लेन जाता है वो सब बंद है, तो अभी आप लोग मॉरिशस में ही यात्रा कर सकते हैं। कैसी यात्रा? एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, या फिर गंगा तालाब जाकर आप यात्रा, वो भी एक यात्रा है, तो उसमें भी आपको फल मिलता है। और बीज रोपना, वृक्ष को रोपना चाहिए। और सार्वजनिक हित के लिए अगर कोई कार्य करना है तो उसमें कोई दोष नहीं है। सोशल वर्क यानी। हाँ। और हमने बात की क्या क्या चीज़ें करनी है, तो आप यदि किसी का विवाह होना है अधिक मास के दौरान तो क्या हो सकता है ये? अधिक मास के दौरान तो नहीं हो सकता है, और अधिक मास में तो विवाह ये सब मांगलिक कार्य के लिए तो मना ही है। और सत्यनारायण स्वामी की पूजा जैसे हम करना चाहें, विष्णु संबंधित जैसे कोई भी पूजा हो, कोई भी अच्छे का करने के लिए, हमारा जीवन का कोई भी दुख दूर करने के लिए कोई विशेष पूजा करना है तो वो सब चीज कर सकते हैं। मगर ये विवाह आदि और कोई भी मांगलिक कार्य के लिए अधिक मास में मना गया है, वर्जित बोला गया है। मगर अच्छे काम करने के लिए कोई मना नहीं है। और इसमें जितने भी लोग हैं, मैं सबको कहता हूँ सभी लोग अच्छा सोचो, क्योंकि अधिक मास में एक चीज ज्यादा बहुत असर करते हैं। अच्छे कर्म का हजारों गुना पुण्य मिलता है, ऐसे बुरे कर्म का हजारों गुना पाप भी लगता मिलता है। ये अधिक मास का नियम है। तो ये पूरा महीना ऐसे भक्ति भाव से, किसी से ज्यादा उलझना नहीं, किसी से ज्यादा वो बातचीत में आर्ग्यूमेंट नहीं करना, या कुछ जो भी होता है भगवान का नाम लेकर मन को शांत रखे। घर में भी पति पत्नी बच्चों के साथ सब लोग मिलजुल कर, नहीं कि एक दूसरे को, अधिक मास में अगर हम झगड़ा करते हैं उसका भी प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आता है। तो ये सब शांतिमय, भक्तिमय और सात्विक भाव से पूरा महीना हमें बिताना है। तो आचार्य जी, बातें तो बहुत करनी है इस विषय पर, लेकिन अभी तो अंत हो चला है इस कार्यक्रम का। तो जाने से पहले आपका कोई संदेश है हमारे जो दर्शक लोग हैं, जो भक्तगण हैं जो हमें देख रहे हैं, क्या उनके लिए कोई संदेश है आपका? मेरी ओर से एक संदेश है। सभी मॉरिशस के जितने भी भक्त लोग हैं सभी को मैं कहता हूं, समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। एक समय की बात है जो अर्जुन अपनी गांडीव को जब तीर चलाते थे तो पूरा पृथ्वी हिल जाती थी। और वही अर्जुन जब कृष्ण भगवान के बिना, कृष्ण भगवान की पत्नियों के साथ जब हस्तिनापुर जा रहे थे तो चोर लोगों ने उसको लूट लिया। उसमें वो शक्ति नहीं रही। वही अर्जुन था। हम भी वही है, आप भी वही है। मगर मैं ये कहता हूं कि ये अधिक मास आज आपको मिल रहा है, उसकी पूजा हो रही है, और जहां जहां उसकी पूजा हो रही है मैं सभी लोगों को कहूंगा अपने अपने गांव के मंदिरों में, शिवाला में, और जहां नहीं हो रही है तो जहां हो रही है वहां आप अपने परिवार के साथ जाकर
अपना और अपने परिवार का और अपना जीवन को सार्थक करके पूजा में भाग लीजिए। और हो सके तो पूरा महीना इस तरह पूजा में आप भाग लीजिए। 6 से लेकर 9 बजे तक आप 3 घंटा 1 महीने के लिए रखेंगे तो आपका जीवन का सभी दुख दूर हो जाएगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और आचार्य जी, कोई विशेष मंत्र हैं जो आप भक्तों को बोलना चाहेंगे, जो कि हम इस 1 महीने के दौरान बोल सकते हैं? 1 महीने के दौरान 2 मंत्र विशेष हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, या विष्णु भगवान का 1000 नाम जो सहस्त्र नाम है वो अगर दिन में एक बार भी कर लेंगे ना तो उसका जन्म सफल हो जाएगा। तो ये मंत्र और जाप करने से उसको बहुत शक्ति और पुण्य मिलेगा। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हो चला है। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, और आपने इतना कुछ बोला जो दर्शक लोग सुन पाए हैं, देख पाए हैं और समझ पाए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। ओके, जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि आपने देखा कि अधिक मास का कितना महत्व है हमारे जीवन में। हर 3 साल बाद आता है ये महीना, लेकिन फिर भी इतना खास है। जो भी आपने आज सीखा उसको प्रयोग में लाइए, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते।